हेलो एवरीवन। तो मैं पल्लवी शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके सामने एक और नई और प्यारी सी कहानी जिसका नाम है मासूम दिल। आप लोगों ने न जाने इश्क की कितनी कहानियाँ सुनी होंगी और इसलिए शायद काफ़ी यकीन से कह सकती हूँ कि दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग इमोशन ना इश्क है। किसी को आज तक इसकी सही डेफिनेशन नहीं मिल पाई। किसी से भी पूछ लो कि इश्क क्या है तो हर किसी की राय इश्क के बारे में अलग होगी। किसी के लिए प्यार इज्जत है, किसी के लिए प्यार दोस्ती है, तो किसी के लिए प्यार जुनून है। हज़ारों किताबों में लिखा जा चुका है, हज़ारों सालों से लोग प्यार करते आ रहे हैं, मगर प्यार को समझ पाना आज भी उतना ही मुश्किल है। रश्मि की उम्र 25 साल है। वो एक एक्सपायरिंग मॉडल है, बेहद खूबसूरत, बेहद इंटेलिजेंट और बेहद फोकस्ड। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी एरिया के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के एक 9th फ्लोर पर रहने वाली रश्मि की लाइफ का एक ही मकसद था, टॉप लॉन्च मॉडल बनना। रश्मि अपने फिगर का बहुत ध्यान रखती थी। रश्मि को आते जाते कई लोग देखते थे, कोई भी उसकी एक झलक मिस नहीं करना चाहता था। उसकी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी। रश्मि को भी इन लोगों की नज़रों का अंदाज़ा था, बट अब वो ऑकवर्ड फील नहीं करती थी क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। मगर पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसको हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर कोई उसे देख रहा है। वो पलट कर देखती तो आसपास कोई भी नहीं होता। कभी कभी लगता जैसे उसके मन का वहम है, मगर इस वहम को मानने के पीछे की भी एक वजह थी जो उसको नहीं पता थी, और वो वजह थी 13 साल का रोहन। रोहन भी उसी कॉलोनी में रहने वाला एक बच्चा था। अब कहने को तो वो बच्चा था, लेकिन अब वो उस उम्र में था जहाँ पे किसी भी लड़की से अफेक्शन हो जाना या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना बहुत आम बात होती है। रोहन पढ़ने में काफ़ी तेज था, स्कूल का टॉपर, स्पोर्ट्स में चैंपियन और घर पे सबका फेवरेट। ये बात उस शाम की है जब वो अपनी कॉलोनी के कंपाउंड में क्रिकेट खेल रहा था और किसी ने ज़ोर से शॉट मारा। बॉल थोड़ा दूर झाड़ियों में गिर गई। रोहन और उसके बाकी दोस्त बॉल ढूंढने लगे। तभी उसने पहली बार रश्मि को देखा था। वो जिम कर वॉक लेते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। रोहन उसको देखकर रुक सा गया। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, और ये इसलिए क्योंकि वो स्कूल में काफ़ी फेमस था और कई लड़कियां उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन उसने कभी भी इन बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मगर आज उसको लगा जैसे ये कोई खास लम्हा है। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ थी जो लाइफ में मिसिंग थी, कोई बात थी जो अधूरी सी थी। उस पहली मुलाकात में कोई खास बात थी। रोहन के दोस्त उसे आवाज़ देकर बुला रहे थे, लेकिन उसके कानों में मानो आवाज़ पहुंची ही नहीं। न रश्मि ने रोहन को देखा और न रोहन ने रश्मि को देखकर कुछ कहा। बस जैसे एक लम्हा अपनी छाप छोड़ता हुआ गुजर गया। पीछे कुछ रह गया तो वो था रोहन के जहन में बिखरा हुआ इश्क, जिसकी लाली समय के साथ साथ और गहरी होती चली गई। उस दिन के बाद से रोहन की ज़िंदगी में एकदम से कोई खास बदलाव नहीं आया। वो नॉर्मल डेज की तरह रोज़ स्कूल जाता, ट्यूशन जाता, खेलने जाता और टाइम पे सो जाता। लेकिन अब एक चीज़ का फ़र्क आया था। उसने अपने आसपास मौजूद लड़कियों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, लेकिन रश्मि की जैसी उसे कोई नहीं दिखी। उसको लगता था जैसे बाकी सब बच्चे हैं और वो अचानक से बड़ा हो गया है। उसको प्यार है या नहीं इस बारे में उसने अभी तक सोचा नहीं था। हाँ, मगर रश्मि उसकी दोस्त बन जाएगी इस बात का उसे यकीन था। अब रोहन ने शाम के क्रिकेट मैच को टप्पा देना शुरू कर दिया, यानी कि गायब होना शुरू कर दिया। वो जानता था कि यही वो टाइम है जब रश्मि जिम जाती है। वो उस टाइम को मिस नहीं करना चाहता था। रोहन ने जिम की खिड़कियों की तरफ ध्यान से देखा। खिड़की उसकी हाइट से थोड़ी सी ऊपर थी और अंदर से बंद भी थी। उसको अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने बड़ी देर तक ट्राई किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वो वेट करता रहा और कुछ देर बाद रश्मि जिम से बाहर निकली, पसीने में लथपथ, थोड़ी सी परेशान और खुद में खोई हुई। रोहन उसके पीछे पीछे चल दिया। वो उसके पीछे चलता रहा और ये सोचता रहा कि कैसे उससे बात की जाए। किसी और से बात करने में उसको कभी इतनी हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई थी, मगर आज रश्मि से कैसे बात शुरू की जाए ये उसके लिए एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बन चुकी थी। रश्मि की पोस्ट वर्कआउट वॉक ऑलमोस्ट आधे घंटे की होती थी। बात शुरू करने के लिए ये टाइम बहुत था, मगर रोहन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो सिर्फ उसके पीछे पीछे चल रहा था। कॉलोनी के लोग भी आसपास थे, मगर किसी को भी रोहन का इस तरह रश्मि का पीछे करने का एहसास नहीं हुआ था। आखिर कौन सोच पाता कि एक 13 साल के बच्चे को एक 25 साल की लड़की से दोस्ती करने का भूत सवार हो गया है। उम्र के फासले का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधे घंटे की वॉक खत्म होने से पहले ही रोहन थक गया और उसने पार्क के एक बेंच पर बैठना ही बेहतर समझा। रश्मि अपनी वॉक लेती रही और पार्क के चक्कर लगाती रही। बीच में रोहन को ढूंढते हुए उसके दोस्त भी आए। क्रिकेट खेलने की अर्जी भी दी, मगर रोहन अब इस मोह माया से ऊपर उठ चुका था। उसके लिए अब ये सब बच्चों के खेल थे। रोहन के दोस्त मायूस होकर वहाँ से चले गए।
रोहन के दिमाग में एक आइडिया आया, एक नया प्लान, एक नई कोशिश। उसने सोचा कि क्यों ना रश्मि का एड्रेस पता किया जाए। उसे लगा जैसे ऐसा करने से रश्मि से दोस्ती करना उसके लिए आसान हो जाएगा। छोटी सी उम्र की ये पहली कोशिश थी। वो पार्क की बेंच से उठा और चुपचाप रश्मि के पीछे चल दिया। रश्मि को भी एहसास नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे ही लिफ्ट में घुसी, उसके पीछे पीछे रोहन भी लिफ्ट में घुस गया। रश्मि ने 9th फ्लोर का बटन दबाया। रोहन ने अपना मैथमेटिकल दिमाग चलाया और ये कंक्लूड किया कि रश्मि टॉवर बी के 9th फ्लोर पर रहती है। अब हमारे लिए तो ये ऑब्वियसली ज़रा सी बात है, लेकिन रोहन के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो लिफ्ट के बढ़ते हुए डिजिटल नंबर्स को देखकर हंसने लगा और उसको हंसते हुए देखकर रश्मि का ध्यान उसकी तरफ चले गया। उसने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए रोहन के सिर पर हाथ फेरा और उसके बाल बिगाड़ दिए। रोहन वॉज ओवर द मून। वो ऐसे शर्माया जैसे किसी ने उसे छेड़ दिया हो या किसी ने उसे कोई मस्ती भरा सवाल पूछ लिया हो। रोहन ने सोचा यही सही मौका है उससे बात करने का। उसने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, आपका नाम क्या है? रश्मि उसकी क्यूटनेस पे फिदा हो गई। ऐसे डायरेक्ट कौन नाम पूछता है? कोई अडल्ट तो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा, मगर रोहन तो बच्चा था। जो मन में था वही जुबान पे आ गया। रश्मि ने रोहन की मासूम से सवाल का हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रश्मि है। आपका नाम क्या है बेटा? बेटा? व्हाट बेटा? रोहन खुद से ही सवाल करने लगा। रोहन को रश्मि का बेटा बुलाना कभी भी किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं था। रश्मि उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी 9th फ्लोर आ गया। रश्मि के निकलने से पहले ही रोहन बाहर निकल गया और बगल की स्टेयर से नीचे की तरफ भागने लगा। रश्मि ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, आराम से बच्चे। मगर रोहन के मन में अब आराम कहाँ था। आराम की जगह तो एक कोहराम उठ गया था। वो भागते हुए सीधे अपनी बिल्डिंग में गया और बिना लिफ्ट लिए स्टेयर से 7th फ्लोर तक चढ़ा। बेटा बच्चा, बेटा बच्चा, उसके जहन में यही 2 शब्द गूंज रहे थे। उसके हिसाब से तो वो बड़ा हो चुका था, फिर रश्मि उसे बच्चा क्यों बुला रही थी? क्यों बेटा बेटा कहकर बात कर रही थी? इस वक्त रोहन को अफसोस भी था और गुस्सा भी। वो अपने बाथरूम में गया और मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगा। वो देखना चाहता था कि उसमें बड़ों वाली ऐसी कौन सी बात नहीं है। उसने अपने चेहरे के बालों को देखा, वहाँ हल्की हल्की मूछें निकल आई थी। रोहन ने अपनी उन हल्की हल्की मूछों पे थोड़ा सा पानी फेरा। मूछें थोड़ी सी गहरी हो गई। रोहन को पता था कि वो अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना रश्मि के दोस्त बनने के लिए उसे होना ज़रूरी था। रोहन ने पापा की शेविंग किट उठाई और ब्रश पे क्रीम लगाकर अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों उसके ऊपर एक जुनून सा सवार हो गया था। वो चाहता था कि बस कुछ भी करके वो बड़ा दिखने लगे। उसको अब अपने बचपन से उलझन हो रही थी। उसने खूब सारा झाग बनाया और गालों पर अच्छी तरह अप्लाई किया। उसने अपने पापा को ये करते हुए देखा था। वह जानता था कि बड़े लोग ऐसा करते हैं, इससे दाढ़ी गहरी निकलती है और शायद दाढ़ी बढ़ने से वो ज़्यादा बड़ा लगने लगे। फिर उसने रेजर उठाया जो कि काफ़ी शार्प था, जिसको देखकर उसके मन में डर उठने लगा था। लेकिन उस जुनून में डर थोड़ा हल्का पड़ गया। एक तरफ बड़ा दिखने की ख्वाहिश थी तो दूसरी तरफ धार वाले ब्लेड से कट जाने का नुकसान। वो धीरे धीरे ब्लेड को अपने चेहरे के नज़दीक लाने लगा। सांसें तेज चलने लगी। रोहन खुद को मिरर में देख रहा था और आखिर में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ब्लेड चेहरे पर चलने ही वाला था कि तभी किसी ने बाथरूम के डोर पर नॉक किया। रोहन की मम्मी थी बाहर। उन्होंने कहा, क्या कर रही थी देर से अंदर? जल्दी हाथ मुँह धोकर बाहर आ, मैंने तेरे लिए नूडल्स बनाई हैं। रोहन जैसे अपने जुनून से एक झटके से बाहर निकला। उसने अपना चेहरा साफ किया और पापा की शेविंग किट अच्छे से बंद कर दी। वो बाहर नूडल्स खाने बैठ गया। अब दुख थोड़ा कम था। नूडल्स के स्वाद ने मन को थोड़ा सा हल्का कर दिया था, मगर आगे की राह आसान नहीं थी और रोहन को ये राह खुद बनानी थी। क्या लगता है आप सभी को कि रोहन जिसे प्यार का नाम दे रहा है वो प्यार है भी या कुछ और है? मैं लास्ट में मैं तो यही कहूँगी कि हर बात का ना कोई जवाब नहीं होता और हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए stay tuned and if you like the story please hit the like button and subscribe to my channel to listen more stories like this. Bye.